तो मेरी एक खराब आदत है, मैं झुकता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। उपराष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है। पार्टियों की गंदी राजनीति मेरे बस का रोग नहीं है। पाकिस्तान चीन घबराते रहे इस सब के लिए, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग और ताकत चाहिए, वो मिलनी चाहिए देश को। मैं शुरुआत करी जब हमारी उम्र 16 साल थी, तब से अब तक मैं राजनीति में ही हूँ। अशोक गहलोत बा पर आप बोलो कि बन भाग्यवान है, गुणवान नहीं है, है ही नहीं कुछ। मैंने सचिन की बुराई तो नहीं की कभी। गहलोत इज माई टारगेट। मैं स्कूल में स्कूल का प्रेसिडेंट, कॉलेज में कॉलेज का प्रेसिडेंट। नाथुराम मिर्जाई महान राजनेता थे। ऐसा किसान नेता आज तक राजस्थान में पैदा ही नहीं हुआ कि कांग्रेस 70 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और 69 आई। हम आज भी कहते हैं अब हमको भाजपा की जरूरत नहीं है। सचिन के साथ किया वो अन्याय था, ऐसा अन्याय भाजपा ने किसी के साथ नहीं किया। समागणी साहब राम राम। आप देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूँ आपके साथ नंदिता। आज जाना लाख की मांग साथ मौजूद है प्रदेश की राजनीति रा जो चाणक्य कहलाए जावे और शिवसेना रा प्रदेश प्रभारी चंद्रराज सिंह भी बहु जाना लाख की भाई विधानसभा चुनाव में जो बताया कि तो सीट को आकलन करियो बत्तो सटीक बैठो आगे लोकसभा चुनाव के बारे में बहु बात कराला और प्रदेश की जो राजनीति है वहां पर बहु जाना ला। सबसे पहले तो आपको झलको मीडिया पर स्वागत है और मुख्यतः आप पाली जिला जो है कनेक्टिविटी रखो तो बट शुरुआत क्या हुई है राजनीति की, पहले शुरुआत बात कराला। शुरुआत हुई जिन टाइम मैं शुरुआत करी जब हमारी उम्र 16 साल थी, और पहलो भाषण दियो भारत का राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और मोहन लुका सुखाड़े हाथ है, मैं ऊपर देख लो बात तस्वीर पड़ी है। तब से अब तक मैं राजनीति में ही हूँ और जबरदस्त राजनीति मैंने की। मैं स्कूल में स्कूल का प्रेसिडेंट, कॉलेज में कॉलेज का प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, और इंडिया में सारे हिंदुस्तान की 37 यूनिवर्सिटी की सेंट्रल बॉडी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा। तब तक राजनीति में है। राजनीति मेरा मिशन, राजनीति मेरा एम्बिशन, राजनीति मेरा गोल था, आज भी है। उस समय स्वतंत्र पार्टी के 44 सांसद हुआ करते थे और जनसंघ अकेला अटल बिहारी वाजपेयी अकेला था। तब मैं स्वतंत्र पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजर था 18 साल की उम्र में, और मैं गैर देवी का एडवाइजर था और हमारा वो लक्ष्मण सिंह का एडवाइजर था। जबरदस्त राजनीति की। उसके बाद में कालांतर में नाथुराम मिर्जा जी मुझे कांग्रेस में लाए तो मैं कांग्रेस का मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री बना, ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बना, मध्य प्रदेश का प्रभारी बना, जहाँ ये दिग्विजय, कमलनाथ और जोगी तीनों मेरे अंडर में थे। उसके बाद में चलता ही रहा। नाथुराम मिर्जा जी हरदेव जोशी गवर्नमेंट में फुल कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था मेरा। नाथुराम मिर्जा जी महान राजनेता थे। ऐसा किसान नेता आज तक राजस्थान में पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, उनकी मेहरबानी रही, और मैं तब से आया। धीरे 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 मैं बाद में भारतीय जनता पार्टी में आ गया। भारतीय जनता पार्टी में मैं कैबिनेट मंत्री वसुंधरा के राज में रहा, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा, भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एडवाइजर रहा। मैंने राजनीति की। जब वहां मेरा टकराव होता है तो मेरी एक खराब आदत है, मैं झुकता नहीं, मैं छोड़ देता हूँ या निकाल दिया जाता हूँ। मुझे इन दोनों में कोई बुराई नहीं लगती है। ऐसा हुआ तो मैं जनता दल यू का राष्ट्रीय महासचिव बन के शरद यादव के साथ अटैच हो गया। वहां जब उन्होंने पार्टियां तोड़ी तो वह भारतीय पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गया। मेरा तो जीवन का कण कण और क्षण क्षण केवल राजनीति है, पर मैं पद की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं कद की राजनीति करता हूँ। सर, आप पहली कांग्रेस में शुरुआत करी आपकी जो राजनीति को सफर है, और अब जो कांग्रेस के प्रति आप बहुत ज्यादा द्वेष दिखाओ, स्पेशली मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके अशोक गहलोत बा पर आप बोलो कि बन भाग्यवान है, गुणवान नहीं है, है ही नहीं कुछ। आप एक बात बताओ, मैंने इतने भाषणों में बुराई की है कांग्रेस के प्रति, मैंने सचिन की बुराई तो नहीं की कभी। गहलोत इज माई टारगेट बिकॉज गहलोत का कर्म बहुत गंदा लगा मुझे, और यह एक्टिविटी रॉन्ग लगी, और गहलोत पर अटैक करना तो हमारी 40 साल का विरोध है। मैंने ये भी कहा है कि सामाजिक रिश्ते निभाने में गहलोत गलत नहीं है, पर राजनीतिक रूप से गलत है, आर्थिक रूप से गलत है, सैद्धांतिक रूप से गलत है, ईमानदार नहीं है, गलत लोगों से घिरा है, चमचे और चौड़ों से घिरा हुआ रहा है। कोई काम अच्छा उसने किया हो राजस्थान, इतनी घोषणाएं की चुनाव के पिछले महीने में 1000 रुपये विज्ञापन में खर्च दिए, हर पोस्टर अपना फोटो चिपका दिया। लोग बेवकूफ नहीं है, दुनिया बहुत समझती। तब मैंने कहा था कि कांग्रेस 70 का आंकड़ा पार नहीं करेगी, और 69 आई। मैं बात तब करता हूँ सोचकर, तो मैं अपना स्वार्थ नहीं देखता, मैं तथ्यों का स्वार्थ देखता हूँ। तथ्य क्या कहते हैं वो कहता हूँ, मेरा कोई निजी स्वार्थ न तो अब तब था, अब मैं मदद कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी, मेरे नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत संबंध है,
मैं ढोल नहीं पीटना चाहता, मैंने उनका बहुत काम किया और बहुत कठिन समय में काम किया, तो मैं उनसे मिलने नहीं गया कभी। मैंने बदले में नहीं, काम के बदले अनाज वाला मेरा सिद्धांत नहीं है। जिसका साथ देना तो देना, नहीं देना तो नहीं देना। अब मैं कह रहा हूं, आप पिछले चुनाव में तो मैं अपनी ओर से गया था और अपनी ओर से मैंने कई राजस्थान के हर संभाग में जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और जो घोषणा की वो सही निकली। अब मैं अपनी ओर से नहीं करूंगा। शिवसेना, एकनाथ शिंदे एनडीए का सबसे बड़ा घटक है भाजपा के बाद, मैं उसका स्टेट का हेड हूं। और अब जो चुनाव लड़ रही है वो भाजपा नहीं लड़ेगी, वो एनडीए लड़ेगी। उधर इंडिया लड़ेगी, इधर एनडीए लड़ेगी। तो इस बार जो मैं करूंगा वो मेरा अधिकृत पार्ट होगा, वो मेरी तरफ से अपेक्षित समर्थन नहीं होगा, अधिकृत पार्ट होगा। और मेरी पार्टी का जो मुखिया है महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उनकी दृढ़ धारणा है कि किसी भी हालत के अंदर एनडीए को 350 से ऊपर सीट मिलनी चाहिए। मैं उनकी भावना से भी स्वीकार करता हूं, इस पर प्रयास करूंगा। और आप मान लेना, पूरे राजस्थान नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ये डिपेंड करता है मेरे मित्रों पर, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मैं 2 बार इंचार्ज रहा हूं, इंडिपेंडेंट। दिग्विजय और जोगी मेरे असिस्टेंट हुआ करते थे। मैं गुजरात का भी इंचार्ज रहा हूं, तो मैंने और बहुत जबरदस्त काम किया। नेक्स्ट टाइम भी मैं गया था गुजरात में, 3 स्टेटों में मेरे संपर्क है। मैं कोशिश करूंगा कि तीनों जगह जाऊं और वहां भारतीय जनता पार्टी के दूसरे घटक, एनडीए के घटक शिवसेना के माध्यम से अथवा निजी रूप से समर्थन करूं और नरेंद्र मोदी को अधिक से अधिक सांसद मिले, इसके लिए प्रयास करूं। पहली जो हो कि भाई विधानसभा चुनाव में भी अंकित जा रही हो कि शिवसेना और भाजपा गठबंधन करेली, पर भी बाद में भाजपा जो गठबंधन करिया कोनी। और वो भी क्यों जा रही हो कि उदयपुर वाटे जो शिवसेना का प्रत्याशी उतारे, बट भाजपा खुद को प्रत्याशी कौन उतारे, बावजूद भाजपा खुद को प्रत्याशी उतारे। कोई आदमी गलत काम एक करता है तो दूसरा क्यों करे? भाजपा की गलती की सजा भाजपा ने भुगती, वो सीट खुद ही, हमारा आदमी भी आ रहा, उनका भी आ रहा। और हमने कहा था, हम आज भी कहते हैं, अब हमको भाजपा की जरूरत नहीं है, हम एनडीए के खुद घटक है। आई एम एनडीए, बीजेपी का नड्डा भी एनडीए है तो मैं भी एनडीए हूं। मैं ठाट से काम करूंगा एनडीए का, और भाजपा और एनडीए के तने जबरदस्त दौरे करूंगा, पहले भी किए। पूरी भाजपा में मेरे से ज्यादा दौरा अगर किसी ने किया तो लाइए उसको मेरे सामने, और सफलतापूर्वक रहे। मैं कहा नहीं गया, बताइए आप, केवललाल जी क्या गया, प्रहलाद गुंजल क्या गया। मैं उदयपुर महाराणा साहब को लाने में भी दिया कुमारी के कारण विश्वजीत जी आए और सीपी जोशी के सामने खड़ा होकर सीपी जोशी को हरा दिया। मैं पाली भी गया, मैं उसको ज्योति मिर्जा को भी लाने में हमारा रोल था। हम तो जब काम करते हैं तो पूरी ताकत से करते हैं। जैसे पुराने जमाने में कोई आदमी एक तलवार से लड़ता था, कोई आदमी 2 तलवारों से भी लड़ता था। मैं जब लड़ता हूं तो 2 तलवारों से लड़ता हूं और पूरी ताकत से जिस पार्टी का काम करता हूं उसकी मदद करता हूं। एनडीए जीते मेरा लक्ष्य है, और एनडीए जीतेगी, मेरा लक्ष्य पूरा होगा। अब लोग तो आपका, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं 80 ईयर्स ओल्ड हूं। अब क्या भीख मांगता फिरूं? मेरा बस का रोग नहीं है। मैं खेली बेरिंग पार्ट पर हूं, रिसीविंग पार्ट पर नहीं हूं, इसलिए मैं निश्चिंत हूं। मेरा तो बड़ा गर्व है, भारत देश जीते, तिरंगा अमर हो जाए, सेना का सम्मान बढ़ जाए, हमारी सेना की शक्ति बढ़ जाए, पाकिस्तान चीन घबराते रहे। इस सब के लिए एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दिमाग और ताकत चाहिए, वो मिलनी चाहिए देश को। मेरे लिए क्या, मेरा कुछ नहीं है, मैं बहुत निश्चित रूप से लड़ता हूँ, लड़ूंगा। अब ये नया मुख्यमंत्री आ गए हैं भजन लाल जी, लोगों ने कहा नया मुख्यमंत्री क्या कर लेगा, तब भी मैंने पॉजिटिव बात कही। आते ही SIT बना दी, आते ही उन्होंने एंटी गैंगस्टर फोर्स बना दिया, गुड। अब कहा आप मुझे मिलता जुलता मैं किसी से नहीं, मैं तो घर में रहता हूँ, सारे मित्र मेरे पर मेहरबान आ जाते हैं। और केवड़ी लाल और दिया कुमारी का मैं जबरदस्त वोटर हूं, आज से नहीं, 1 साल पहले मैंने कहा था दिया जी राजस्थान के अंदर बहुत उच्चतम स्तर पर पहुंची, और केवड़ी लाल के बारे में तो शब्द नहीं है मेरे पास। लोग कहते आपका इंटरेस्ट, मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या काम है? कोई काम नहीं है, न काम है न दाम है। मैं जो बात करता हूं सोच के करता हूं। केवड़ी लाल जी, दिया कुमारी इस सरकार के जबरदस्त लोह स्तंभ रहेंगे, और भी लोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता सारा मंत्रिमंडल में क्या करेगा। अब मंत्रिमंडल में कौन आएगा नहीं आएगा ये मेरा विषय नहीं है, जो आएगा वो आ जाएगा, उसकी व्यवस्था कर देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे,
मुख्यमंत्री के नाम की जब घोषणा हुई तो जो बट किरोड़ीलाल का समर्थक मौजूद अब हम का मतलब काफी गुस्सो देख बार मिलो क्योंकि बाग उम्मीद ही कि कटे ना कटे मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री को पद के ये उनका दुकान क्या डिपार्टमेंट। देखो, पद देने वाले की एक इच्छा होती है, पद लेने वाले की भी इच्छा होती है। इसमें मेरा क्या रोल है? हाँ, किरोड़ी के व्यक्तित्व और उसके कार्य के प्रति कोई आलोचना करे तो मैं उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता हूँ। सर्वाधिक काम 5 साल किरोड़ीलाल मीणा ने किया और सर्वाधिक शालीनता इतने महीनों में दिया कुमारी ने दिखाई। दोनों अलग अलग गुण है, अपने अपने स्थान पर आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा शासन चलाएंगे। नहीं चलाएंगे और मुझे लगा नहीं चलाया है और तब मैं आलोचना न करूं तब आप मुझे दोष दे सकते हो। लोग कह रही है कि 2018 में जो गलती कांग्रेस करी कि भाई सचिन पायलट के नाम पर वोट ले लिया वन मुख्यमंत्री को पद जो नहीं दियो, भाई गलती एक बार बीजेपी कर दी और वन लोकसभा चुनाव में एक बार मिली। नहीं नहीं, सचिन के साथ किया वो अन्याय था, ऐसा अन्याय भाजपा ने किसी के साथ नहीं किया है, न आगे भाजपा करने वाली है। सचिन के साथ हुआ तो घोर अन्याय है, वो तो कृतज्ञता है और लोगों ने कहा कृतज्ञता की सजा है ही नहीं, सजा मिल गई। आज वही मैंने कहा था अशोक जब जाएगा तो गीत गाता जाएगा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आपके चैनलों पर आई है मेरी बात और वही गीत गाते हुए गहलोत को निकलना पड़ा है। अब न आगे है न पीछे है, न ऊपर है नीचे है। सर आप जी भी पार्टी में रहो तो भी पार्टी में काम करो, आपने अच्छे आगे भी जो हाईकमान आगे बढ़ा पहुंचाओ, लेकिन जो नेता हुआ करे बाकी प्रतिस्पर्धा आप बढ़ जाया करे। ये बात आप कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी भी छोड़ी और जेडीयू जो है नीतीश कुमार जो विचारधारा पसंद नहीं करी, जो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विचारधारा पर चलता रहा हो की वजह में। तो मैं अभी विचारधारा कैसे बोलूं? आप बताओ। विचारधारा बदली नहीं जाती है, पद बदले जाते हैं, कद बदला जाता, सब कुछ बदला है, विचारधारा नहीं बदलती। मैं कट्टर देशभक्त और सनातनी हूँ, राष्ट्र को मानता हूँ, सेना को मानता हूँ, तिरंगे को मानता हूँ, देश को मानता हूँ, देशभक्ति को मानता हूँ। ये सिद्धांत तो मैं जहां भी रहा, जिस पार्टी में रहा, मैंने कभी नहीं छोड़ी। कांग्रेस में रहा तो कमलापति त्रिपाठी और हरिदेव जोशी के साथ मैंने इन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था, मैं आज भी करता हूं। और मैं आपसे फिर कह देता हूं, लोग राजनीति इच्छा से आते हैं, राजनीति के अंदर मैं देशभक्ति की इच्छा से आया हूं, इसलिए मेरा अक्षुण्ण लक्ष्य है, इस लक्ष्य में कोई कमी नहीं आएगी। आप एनडीए में तो शामिल रहे चाहो पर आप हाँ, पार्टियों का बंधन नहीं मानता। पार्टियों की गंदी राजनीति मेरे बस का रोग नहीं है और आपने खुद नहीं कह दिया कि पार्टियों का नेतृत्व मेरे से ईर्ष्या रखता है, तो मैं ऐसी जगह क्यों जाऊं? एनडीए में मैं मुक्त हूं, काम करूंगा, देश क्या काम करूंगा, पूरे देश में घूमूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस बनाया जा रहा तो अशोक गहलोत को भी नाम चल रहा। मैं यूजलेस लोगों की चर्चा भी नहीं। जब आप क्या कि वन जो है पद चाहिए कद नहीं चाहिए, उनका चाहिए ले ले पद, उनकी पार्टी उनका पद, मेरे को नहीं चाहिए पद मानते ही नहीं मैं कुछ। लोकसभा आपको एक बात बता देता हूँ, पद से ज्यादा कद वालों का मत थोड़ा इस देश में, ये इस देश की परिपाटी है। कितने बन गए प्रधानमंत्री? ज्यादा जयप्रकाश नारायण नहीं बन सका कोई। कितने बन गए प्रधानमंत्री? राम मनोहर लोहिया नहीं बन सका कोई। पद तो नहीं था उनके पास, कद था। मैं कद का अनुयायी हूं, पद का नहीं हूं। नहीं मिले, प्रयास करना मेरा फर्ज है और मैं करूंगा और निश्चित रूप से सत्य का प्रतिपादित करते हुए हर सरकार की आलोचना भी करूंगा और प्रशंसा भी करूंगा। अभी भजन लाल जी की सरकार की मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं कि नई सरकार है, 6 महीने तक तो आलोचना करनी नहीं चाहिए, देखना चाहिए। तेल देखो, तेल की दाल देखो। शुरुआत जो हुई है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत की है भजन लाल जी ने और लोग मेरा कोई मैं पहले ही कह चुका हूं, अब शेष जीवन में मेरा कोई राजनीतिक इंटरेस्ट नहीं है, न होगा। लोकसभा चुनाव में राजस्थान ने देखा तो शिवसेना अलग चुनाव लड़ी या फिर बीजेपी के साथ? यार एनडीए, हम लड़ ही नहीं सकते। ये तो एनडीए की सीटों का बंटवारा राजस्थान की छोटी मोटी पार्टियों के बस का रोग नहीं। तो नरेंद्र मोदी और हमारी 38 पार्टी है एनडीए में, ये सब मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे तो आमने सामने लड़ने का तो प्रश्न ही नहीं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के पाड़ा में कितनी सीटें आ सके राजस्थान की? जो भाजपा की है, एनडीए का जो जीतेगा वो एनडीए का है। भाजपा में जीते, चाहे हमारी पार्टी में जीते, चाहे अन्य पार्टियों में जीते, 38 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है एनडीए के। जैसे उन्होंने कहा इंडिया में जो जीतेगा वो इंडिया का होगा, तो हम भी कहते हैं एनडीए में जो जीतेगा वो एनडीए का होगा। विपक्ष जो इंडिया नाम रखे भी पर आप क्या सोचो कि वो नॉनसेंस, कोई मतलब ही नहीं है, उनकी एकता ही नहीं है, उनका गुटबंदी नहीं है, उनमें तारतम्य है ही नहीं। नीतीश कुमार मुंह धो के बैठा, हमारा तो एक प्राइम मिनिस्टर है,
नरेंद्र मोदी, ये मैं कहता हूँ, एकनाथ शिंदे कहते हैं, हमारे 38 कॉन्स्टिट्यूएंट मानते हैं, वहां तो 7 तो चीफ मिनिस्टर के दावेदार है। वो तो है, वो सातों को सियाड़ी खींचते हैं। वो हालत है एनडीए की। क्या है एनडीए? ममता अपने आप कह रही है, नीतीश अपने आप को मान रहा है, अखिलेश अपने आप को मान रहा है। वो विघटित इंडिया है, हमारा संगठित एनडीए। संसद में 146 विपक्ष का जो है सांसद बार निलंबित कर दिए लगातार होता रहता है, ये तो पार्लियामेंट्री घटनाएं हैं, रोज होता है। इन्होंने भी कई बार निकाला है, कांग्रेस था जब निकाला था, इन्होंने भी निकाल दिया, इसमें क्या है? एक बार टीएमसी सांसद जो करियो कि भाई उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की जो नकल उतार वो भी बहुत गलत। वो जानते ही नहीं है जगदीप धनखड़ को। नकल तो कोई किसी उतार देता है, मिमिक्री होती है ना, अमिताभ की बच्चन भी निकालते हैं, कोई धर्मेंद्र की नकल निकालता है, उनको टुच्चा टुच्चा पैसा मिलता है। अमिताभ और धर्मेंद्र जैसी संख्या थोड़ी मिल जाती है उनको। इज ए फुलिशनेस, महामूर्खता। उपराष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है, नहीं करना चाहिए। उपराष्ट्रपति का पद गौरवान्वित पद है, पार्टी का पद नहीं है, राष्ट्र का पद है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थानी खबर आपकी खुदरी भाषा राजस्थानी में देख पा रही झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो, वीडियो ज्यादा शेयर करो। खमा गणिसा।